करते हैं। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवर कैसे हुआ, किसने किया। एक बार फिर से इसको बैंड अप करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया कि सेल डिस्कवर किसने किया, इसको खोज किसने किया। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जब वो एक कॉर्क का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें उन्होंने क्या देखा था? छोटे छोटे कोष्ठक देखे थे और उन्होंने उस कोष्ठक का नाम क्या दिया था? सेल दिया था। एक चीज और इसमें ऐड करना है, जो सेल जो होती है, ये जो कॉर्क का जो सेल था जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ये एक डेड सेल, मृत कोशिका थी। ये क्या थे? मृत कोशिका, डेड सेल थी ये, ठीक है। बहुत आगे चल करके जब सजीव की बात आई, सजीव कोशिका की बात आई, तो सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका, सजीव कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक। और किसमें की थी इसने? तो प्याज की कोशिका जो था, ऑनियन का जो कोशिका था, उसमें खोज किया था इन्होंने। तो कॉर्क जो था एक डेड सेल था, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो जीवित कोशिका की जब बात करते हैं, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो इनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका? ल्यूवेनहॉक। और किस चीज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था प्याज की कोशिका पे। किस चीज पे? प्याज की कोशिका पे। आवाज आ रही है पिंटू? आ रही है। सही आवाज आ रहा है ना? क्या हेडफोन नहीं लगा है? हम लोग सेल शुरू किए हैं, ठीक है ना। तो सेल में क्या है, ये जो कोशिका है, कॉर्क क्या होता है? जो हम लोगों का पेड़ पौधा होता है ना, पेड़ का एक कॉर्क था, मतलब जो उसका जो मोटा वाला भाग होता है, उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन? रॉबर्ट हुक। कौन कर रहे थे एक्सपेरिमेंट? रॉबर्ट हुक कर रहे थे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें उन्होंने छोटे छोटे इस तरह के आकृति देखा था, कोष्टक। तो जब कोष्टक उन्होंने उसमें देखा, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो उन कोष्टक का क्या नाम दिया जाए उनको समझ में नहीं आया। तब याद आया कि अरे इस तरह का सीन हम लोग कहाँ देखते हैं? तो जेल में देखते हैं, नहीं, लोहा का इस तरह से रड लगा हुआ रहता है जेल में। तो इंग्लिश में जेल को क्या बोलता है वहां पे? सेल बोलता है। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया था सेल। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये जो था, ये मृत कोशिका था, डेड सेल था। ल्यूवेनहॉक जब आया, ल्यूवेनहॉक, तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज की। और किस चीज का? तो वो प्याज का कोशिका था। किस चीज का था? प्याज का कोशिका था। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका बहुत कम बार पूछा गया है। जब बोलना नहीं रहेगा ना तो म्यूट कर लेना। तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इतना हुआ। इसमें और एक चीज बताना था कि जब ये कोशिका की खोज हुई, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे थे कौन? रॉबर्ट हुक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खुद इन्होंने ही बनाया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। तो लिख लो कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है।
ब्रैकेट में लिखना कॉर्क, कॉर्क के अनुसंधान के क्रम में, कॉर्क के अनुसंधान के क्रम में एक कॉर्क को देख रहे थे और वही कॉर्क में उन्होंने एक छोटे छोटे कोष्टक देखा था और उसके बाद उसने उस कोष्टक का नाम दिया था सेल, CELL सेल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक, सजीव कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ब्रैकेट में लिखना प्याज की कोशिका, प्याज की कोशिका ओनियन सेल, प्याज की कोशिका ओनियन सेल। ठीक है, तो अगर पूछे कि सबसे पहले प्लांट सेल का किसने खोज किया था, डिस्कवर किया था, तो क्या आंसर होगा? प्लांट सेल की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। कौन सा प्लांट कोशिका था? प्याज का कोशिका, ओनियन सेल था। सबको बढ़िया से लिखो, ये सब क्वेश्चन आता है। ओनियन सेल। ठीक है, अगर बात करेगा कि पहला एनिमल सेल कौन सा खोजा गया था, जंतु कोशिका। सबसे पहले जंतु कोशिका कौन सा खोजा गया, डिस्कवर किया गया? तो जंतु कोशिका जो डिस्कवर हुआ था वो था टीथ सेल, दांत की कोशिका, टीथ सेल, दांत की कोशिका, दांत की कोशिका। ठीक है, अब लिखो, कोशिका लिख करके डैश दो। कोशिका जीवन की सबसे छोटी, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक, ये स्टेटमेंट बहुत बार आता है। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक यूनिट। ठीक है, किसका? तो फंक्शनल, इसे लिख सकते हैं बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज। जो भी जीव है, जितने भी जीव है, उसकी सबसे छोटी इकाई जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? सेल है। क्या है वो? सेल है। अब ये जो कोशिका है ये किसका पार्ट है? बायोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? बायोलॉजी का। थोड़ा सा यहाँ बेसिक बता देते हैं, पीछे से एक दो क्वेश्चन आता है। तो बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं मुख्य तौर पे, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बोलो, बॉटनी और जूलॉजी। यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है?
फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? बायोलॉजी को हम लोग मुख्य तौर पे दो सब्जेक्ट में बांटते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी कौन आ गया थे? क्या बोले कि बायोलॉजी को हम लोग दो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है बताओ, पढ़ा कभी? फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, ये तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान का जनक, और फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का जनक। लिख लो नीचे इस तरह से बना करके, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस, थियोफ्रेस्टिस। लिखना पड़ेगा क्या? देख रहे स्याही थोड़ा जम गया सब। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बॉटनी भी अरस्तु। तीनों लिख लो। पिछला वीडियो में बढ़िया डिटेल्स उसको बता दिए हुए हैं। में स्याही भी नहीं करता। एक सेकंड रुको, मार्कर सही से नहीं चल रहा।
चलो इसी में लिखते हैं, जैसे सबसे यही जम गया। फादर ऑफ बॉटनी थियो प्रेस्टिस, प्रेस्टिस, थियो प्रेस्टिस। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु। एक्चुअली क्या हुआ था, अरस्तु ने एक किताब लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया, द हिस्टोरिका ऑफ एनामेलिया। और थियोफ्रेस्टिस ने भी एक किताब लिखा था, द हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। जो अरस्तु ने किताब लिखा था, इसमें 500 से अधिक जंतुओं के बारे में रिसर्च करके उनका साइंटिफिक नाम दिया था, वैज्ञानिक नामकरण किया था, वैज्ञानिक नामकरण। और इसने जो किताब लिखा था, इसमें इसने प्लांट के बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन किया था, और 500 से अधिक पौधों का, 500 प्लस पौधों का वैज्ञानिक नामकरण किया था। ठीक है, वैज्ञानिक नामकरण किया था। अब जब बात हुई कि दोनों ने अध्ययन किया, दोनों ने रिसर्च किया, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाए, क्योंकि ये तो अलग अलग ब्रांच है। तो जब कंपेयर किया दोनों का, तो ये लोग सोचा कि जंतुओं के बारे में अध्ययन करना थोड़ा अधिक कठिन था, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग अरस्तु को ही कहेंगे। जीव विज्ञान के जनक किसको बोलेंगे, अरस्तु को ही बोलेंगे। इसलिए क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज्यादा अधिक रिस्क लेकर के काम किया था, तो टफ काम किया था। ठीक है, बस यही बेसिक बताना था इसमें, उसके बाद फिर सेल में आ जाएंगे। अब लिखो, स्लाइडेन एवं स्वान, दो नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। इन दोनों ने सेल पे रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, सेल के बारे में इनको पता चल ही चुका था। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं हम लोग सेल थ्योरी। देखो, कोशिका थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। क्या कहता है कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? स्लाइडेन एवं स्वान ने एक थ्योरी दिया 1838-1839 में, 1838-39 में। उसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में लिख लो, यहां से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आता है। कोशिका सिद्धांत देखो, 1838-1839 ईस्वी में स्वान तथा स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। पॉइंट बना के लिखना। नंबर 1, प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिका से बने होते हैं। प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। ऐसे लिखो, एक या एक से अधिक कोशिका से बना होता है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, सिंगल सेल। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। हो गया।
ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, परंतु ये साथ मिलकर कार्य करते हैं, परंतु ये साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होती है, परंतु ये साथ मिलकर कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट इसका लिखो, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता होता है। छूटेगा तो बोलना पिंडो। जो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता होता है, प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होता है जो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता होता है। ये किसने कहा? ये जो थ्योरी दिया किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838-39 में। ठीक है। सेल के बारे में डिस्कवरी सबसे पहले 1665 ईस्वी में भी हो गई थी। किसने किया था सेल का डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने। वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। किस चीज पे रिसर्च किया था? कॉर्क पे रिसर्च किया था। लिविंग सेल का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है। कौन सा सेल था वो? ओनियन सेल था, प्याज की कोशिका थी। कोशिका का सिद्धांत मिल गया। अब लिखो कोशिकांग। कोशिका में क्या क्या रहता है, उसके भी अंदर कुछ ना कुछ रहता है। अगला टॉपिक कोशिकांग। कोशिकांग, कोशिका का अंग कोशिकांग। लिखो, कोशिका में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं। नंबर 1, राइबोसोम। राइबोसोम, इसको बगल में लिखना। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है या प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा नाम लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़े होगे 10वां में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का विद्युत गृह। पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का विद्युत गृह। तीसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका का क्या? आत्म सुसाइड का नाम आत्महत्या। आत्महत्या की थैली। कोशिका के आत्महत्या की थैली। कोशिका के आत्महत्या की थैली। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज लिखना है इसमें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है। ये तो 3 चीज बता दिए।
अब नीचे पॉइंट बना के लिखना, नीचे पॉइंट बना के लिखना, चाहे 4 नंबर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ सेल, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर। किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, अब नोट करके लिखना। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ये सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा का जो कोशिका होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है और सिंगल सेल होता है वो। ठीक है, अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ दे, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे तो किसकी होती है? लिखो, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका जो साइज होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब एक आता है लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? देखो, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल की होती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल, हिंदी में इसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन सेल सबसे लंबी होती है, लगभग 6 फीट के आसपास। सबसे लंबी, सबसे बड़ी हो गया, सबसे छोटी हो गया, सबसे लंबी कोशिका हो गया। सबसे लंबी कोशिका कौन सा? न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। जो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो कोशिका है वो सबसे लंबी होती है। कितना? लगभग 6 फीट के आसपास। ठीक है, कोशिकांग 4 5 हो गया। एक और कोशिकांग में लिखो 5 नंबर में, केंद्रक। कोशिका में केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक। 5 नंबर में लिखो केंद्रक, न्यूक्लियस। यहीं पे लिख लो, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
हो गया। एक और पॉइंट लिखो, नीचे पॉइंट बना के लिखना, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में कहा था कि सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं, ब्रैकेट में लिखना नई कोशिका, सभी कोशिकाएं, ब्रैकेट में लिखना नई कोशिका, पहले से मौजूद कोशिका, पहले से मौजूद कोशिका ने, कोशिकाओं, पहले से मौजूद कोशिकाओं, पहले से मौजूद कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होता है, पहले से मौजूद कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से उत्पन्न होता है। ऑल सेल्स या ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो मौजूद कोशिका है उसी से नई कोशिका बनती है। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? इंपॉर्टेंट है, रुडोल्फ विर्चो, कहीं कहीं लिखा रहेगा आर विर्चो, आर विर्चो, रुडोल्फ विर्चो 1858 में क्या कहा कि जितनी भी नई कोशिका बनती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है, पहले से जो मौजूद कोशिका है उन्हीं से बनती है। ये किसका स्टेटमेंट था? रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने 1858 ईस्वी में दिया था। 58 नहीं होगा, 55 होगा, 1855 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। देखो हम लोगों को पढ़ना तो दो ही है, लेकिन थोड़ा हम पढ़ाएंगे चार। कैसे? क्योंकि समझाने के लिए। हमने कहा कि जो कोशिका है किसी भी जीवन का, चाहे वो कीट मकोड़ा हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, उसका जो शुरुआत होता है शरीर बनने का वो कोशिका से ही होता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही है। कोशिका के प्रकार, इसको हम लोग चार भाग में बांटेंगे। एक जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अकैरियोटिक सेल, अकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी अकैरियोटिक ही लिखना, इसका कोई स्पेशल हिंदी नाम नहीं है, अकैरियोटिक सेल। दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तीसरा मेजोकैरियोटिक सेल, मेजोकैरियोटिक सेल। और चौथा अकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मेजोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इसी को ऐसे ही लिख सकते हो, देवनागरी लिपि में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मेजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो नाम से पकड़ना है, जैसे हम लोग लिखते हैं सिमेट्री या सिमेट्रिक,
और इसमें ए शब्द अगर पहले लगा देते हैं तो असिमेट्रिक हो जाता है, और ए लगने से मतलब होता है इंग्लिश में नॉट, जो कि सिमेट्रिक नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है, और लगा दिए क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो एक अर्थ क्या हो गया, नॉट। यहाँ भी इसको पकड़ना है, यहाँ अ पहले लगा है, कैरियोटिक बाद में लगा है। ठीक है, कैरियोटिक, कैरियोटिक से पहले क्या लगा दिए, ए, और इस कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक, यानी जिसमें केंद्रक नहीं है, अकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं है। ऐसा सेल जिसमें केंद्रक नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकैरियोटिक सेल। अब एक शब्द यहाँ प्रो और उसके बाद है कैरियोटिक। कैरियोटिक तो हम लोग जान गए क्या, न्यूक्लियस। प्रो का क्या अर्थ होता है, प्रो का क्या अर्थ होता है, प्रो का अर्थ होता है इनिशियल। प्रो का क्या अर्थ होता है, इनिशियल। मतलब जब कोई भी चीज बनता है, पहले प्रारंभिक जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं इनिशियल अवस्था। जैसे अभी हम लोग मोबाइल भी जब यूज करते हैं तो सैमसंग का कोई मॉडल आने वाला रहता है, मान लें कि सैमसंग 7 गैलेक्सी आने वाला है। ठीक है, तो इस सैमसंग 7 गैलेक्सी को आने से पहले क्या लगाता है, 7 प्रो, प्रो शब्द लगा देता है, 7 प्रो, यानी हम जो वर्जन लाने वाले हैं उसका ये इनिशियल फेज है, इनिशियल वर्जन है। तो यानी यहाँ प्रो शब्द लग गया, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का प्रारंभ यहाँ शुरू हुआ, न्यूक्लियस का यहाँ पे प्रारंभ शुरू हुआ। न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस का प्रारंभ शुरू हुआ, यानी इसके सेंटर पे हमें कुछ ना कुछ दिखेगा, सेंटर पर कुछ ना कुछ दिखेगा, हालांकि वो केंद्रक होता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता है, सेंटर पर कुछ ना कुछ दिखेगा, दिखेगा, पर वो केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक वो डेवलप नहीं होगा, अभी बस शुरुआत ही हुआ। फिर शब्द आया मेजो, कैरियोटिक। मेजो का अर्थ होता है मध्य, मेजो का क्या अर्थ होता है, मध्य, बीच वाला, यानी जो न्यूक्लियस बनना शुरू हुआ यहाँ पर उसको थोड़ा सा और बन गया, और थोड़ा सा डेवलप हो गया। ठीक है, तो मध्य बोल दिए, मेजो कैरियोटिक। और जब पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है न्यूक्लियस, पूर्ण डेवलप जब हो जाता है कौन, न्यूक्लियस, तो केंद्रक बन गया। जैसे ही केंद्रक यहाँ बना, पूर्ण डेवलप्ड न्यूक्लियस, केंद्रक, तो ऐसा जो जीव है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऐसा सेल जिसमें केंद्रक पूर्ण डेवलप हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। देखो यू का भी कुछ अर्थ होता है, ये जो यू शब्द है, ई यू, इसको ट्रू शब्द बोला जाता है, ट्रू मतलब सच, सही, यानी इसमें जो सेल है बिल्कुल सच रूप से है। सेल क्या है इसमें, सच, केंद्रक जो है इस सेल में, जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें केंद्रक है, सच रूप से है, तो यू से सच्चाई का पता चलता है। ठीक है, तो अकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग अकैरियोटिक नहीं पढ़ेंगे, मेसोकैरियोटिक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा पढ़ेंगे, तो लिख लीजिए। सबसे पहले अकैरियोटिक सेल, अकैरियोटिक सेल, देखो ऐसे सेल, ऐसे सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ऐसे सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं अकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेल जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं अकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, अकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। हो गया, दूसरा लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल। देखो ऐसे सेल जिनमें केंद्र पर कुछ न कुछ दिखता है, ऐसे सेल जिनमें केंद्र पर कुछ न कुछ दिखता है पर वह केंद्रक नहीं होता है,
पर वह केंद्रक नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका एग्जांपल लिख लेना प्रोकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया की कोशिका, एग्जांपल इसका लिखना, बैक्टीरिया की कोशिका। या एक और चीज लिख ले सकते हो इसमें एग्जांपल के लिए, मोनेरा जगत में मिलने वाली कोशिका। मोनेरा जगत में मिलने वाली कोशिका। मोनेरा जगत में मिलने वाली कोशिका। अच्छा, अकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लिख लेना थोड़ा ऊपर में पहले। वायरस सेल, जो वायरस का जो सेल होता है वो अकैरियोटिक होता है। वायरस सेल जो होता है वो अकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया का सेल होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है। अब तीसरा लिखो मेसोकैरियोटिक, जिसमें मध्य है। न्यूक्लियस तो बनना शुरू हुआ है पर वो पूर्ण रूप से बन नहीं पाया है, तो उसको हम लोग मेसोकैरियोटिक में रखते हैं। देखो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस तो बनना प्रारंभ हुआ है परंतु पूर्ण रूप से नहीं बना है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं बना है, वैसे सेल को मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। वैसे सेल को मेसोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मेसोकैरियोटिक। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यूकैरियोटिक, जो हम लोगों का है। जितने भी जीव जंतु हैं सब में यूकैरियोटिक पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल चौथा, देखो यूकैरियोटिक सेल पूर्ण डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण डेवलप न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण डेवलप यानी पूर्ण विकसित न्यूक्लियस होता है, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल एक्सेट्रा। एनिमल सेल, प्लांट सेल एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। कैसे कोशिका बनता है, उसकी क्या संरचना होती है, उसको देखते हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब देखिए, जब कभी भी सेल बनना प्रारंभ हुआ होगा तो एक तो पहले बेसिक सेल हुआ होगा, फिर डेवलप होते 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 फिर पूर्ण डेवलप सेल बना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सेल की बात करते हैं कि बेसिक सेल में क्या था, और उसके बाद डेवलप सेल की बात करेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम है। और ये जो बुक्स में होते हैं या 3D डायग्राम होते वैसा नहीं है, रफ बस समझाने के लिए। ठीक है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लिए, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पॉइंट, सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अंदर वाले को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर में ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये है डीएनए, पढ़ेंगे डिटेल से डीएनए, ठीक है। डीएनए, इसमें आरएनए भी रहता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आरएनए। इसमें लिक्विड भी रहता है, जीव द्रव्य, डॉट डॉट में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इंग्लिश में। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोले? साइटोप्लाज्म। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिखेगा, एक सेकेंड। साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, मेजोजोम बोलते हैं इसको, मेजोजोम, MESOSOME, मेजो या माइसो बोल दो, MY, ठीक है। राइबोसोम की है, राइबोसोम बनाओ, राइबोसोम, राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। इसमें बेसिक बात कर रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप वाली की नहीं बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। राइबोसोम, लिसोसोम, जीव द्रव्य, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, आरएनए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला बात आता है, जो सेल वॉल है वो किस चीज का बना होता है? सेल वॉल किस चीज का बना होता है? कौन सा केमिकल सब्सटेंस से ये सेल वॉल बना है? तो लिखो, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जो कोशिका भित्ति है, बेसिक सेल का जो कोशिका भित्ति था वो किस केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ था? पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। अब सही दिख रहा, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जो सेल वॉल है, बाहर वाला जो भाग है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये किस चीज का बना होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कौन सा केमिकल सब्सटेंस? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। कोशिका भित्ति, अंदर वाला कोशिका झिल्ली, ये डॉट डॉट वाला कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। उसके बाद कोशिका झिल्ली। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बना है ये डीएनए है, डीएनए में राइबोसोम लगा हुआ है, राइबोसोम यहाँ भी है, तो इस तरह। और ये जो है इसको बोलते हैं आरएनए। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो आरएनए का होता है, ठीक है, आरएनए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका? एक सेल का। डेवलप करेगा, जब सेल डेवलप करेगा अलग हम लोग फिगर बना करके पढ़ेंगे, प्लांट सेल के रूप में, ठीक है, प्लांट सेल के रूप में। ये कब की बात कहा था हमने? जब न्यूक्लियस पूर्ण रूप से नहीं बना था तब। यानी ये जो सेल है ये कौन से सेल का अगर स्ट्रक्चर है?
तो हम इसको बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। जब शुरुआत हुआ था सेल बनने का, उस समय के स्ट्रक्चर में ये था, क्या क्या था? मीसोसोम था, राइबोसोम था, पेप्टी क्या है? पेप्टाइकेन है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डीएनए, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए, यूकैरियोटिक सेल। अभी हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल की बात की। बैक्टीरियल सेल किसका एग्जांपल था? जो हम लोगों ने सेल का टाइप पढ़ा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और अकैरियोटिक, तो बैक्टीरियल सेल किसका था एग्जांपल? क्या? प्रोकैरियोटिक। अभी अभी बोल रहे हैं ना कि अभी जो शुरुआती सेल था, जो बेसिक था, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? केंद्रक का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन सेंटर पर कुछ ना कुछ दिखता है। तो उस समय क्या क्या था प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत? हमको मिसोसोम मिला, साइटोप्लाज्म मिला, पेप्टिडोग्लाइकेन मिला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये पहला टाइप का पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरा टाइप का सेल पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, सेकंड लिखो, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? इसमें यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं। हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल जो है, इसमें केंद्रक का निर्माण हो चुका होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक हमें मिलता है, पूर्ण विकसित केंद्रक हमें मिलता है। ये बात क्लियर है? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, यू मतलब क्या हम बताए कि सही, ट्रू, ट्रू रूप से इसमें आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस इसमें होगा, सही में यह न्यूक्लियस होगा, यानी पूर्ण विकसित केंद्रक हमें इसमें मिलेगा। अब पूर्ण विकसित जो केंद्रक मिलेगा तो मिलता है, एग्जांपल हमने क्या बताया? एनिमल सेल। और दूसरा क्या बताया था? प्लांट सेल, ये बताया। यानी अगर यू सेल को हम डिवाइड करें तो दो प्रकार के यूकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़े। पहला कौन सा? तो प्लांट सेल, और दूसरा कौन सा? तो एनिमल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल दो भाग में डिवाइड किया, कौन कौन सा? प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब पहला लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। किस तरह की संरचना होती है प्लांट सेल की, पौधे की सेल की किस तरह की संरचना होती है, वो बनाएंगे अब हम लोग, ठीक है। 9th 10th में हम लोग प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर बनाते इस तरह से बनाते थे, ठीक है। इसके अंदर में केंद्रक होता है जो कि साइड में होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है। जब कभी प्लांट कोई भी सेल देखो
अगर न्यूक्लियस कहीं साइड में हो, किसी एक साइड में हो, तो समझ जाना कि वो प्लांट सेल का है, क्योंकि इसमें सेंटर पे केंद्रक नहीं होता है, साइड में होता है। एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है, एक ही वैक्यूल्स होता है लेकिन बड़ा होता है, रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में इसको, रिक्तिका, वैक्यूल, VACCULE। ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है? जो पहले पढ़े थे, सेल वॉल, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। सेल वॉल जो बनता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो किसका बनता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। प्लांट सेल का सेल वॉल ये बनता है सेलुलोज से, CELLU, सेलुलोज, LOSE, सेलुलोज। प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज। प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है? सेलुलोज। ठीक है, अंदर वाला को क्या बोलते थे? सेल मेम्ब्रेन, ये भी यहां मिलेगा आपको। ये हो गया रिक्तिका, लिख दिए हैं वहां पे, एक बड़ा सा रिक्तिका रहता है प्लांट सेल में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर में आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा मिलेगा आपको राइबोसोम, राइबोसोम। और क्या मिलेगा? ये जो द्रव है वो भी मिलता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको मिल गया इसके अंदर। और क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, RNA मिलेगा, DNA मिलेगा। RNA का स्ट्रक्चर कैसे पता है इसे? ये RNA मिल गया, फिर DNA मिल जाएगा एक जगह, DNA, DNA। यहां से आपको DNA मिल गया। ये आपका क्या था? केंद्रक न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस था, सब कुछ मिला। क्रोमोजोम मिलेगा आपको इसके अंदर में, क्रोमोजोम्स आपको मिलेगा, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स आपको मिलेगा किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोजोम्स मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो इस तरह की लाइन मिलेंगी वो क्रोमोजोम की होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट लिखे कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक जगह कहीं बना दो इस तरह, क्लोरोप्लास्ट। ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके सबको पढ़ेंगे फिर। क्लोरोप्लास्ट, लगभग सब चीज हो गया। एक चीज छूट रहा है अभी, ER, इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम इससे मिलकर जाता है, ऐसे ऐसे बनता है, इधर से जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं ER, इंडो प्लाज्मिक, ER शॉर्टकट में लिखते हैं, ER। यहीं पे इस तरह से बना हुआ रहता है, टच करते हुए इसको। ठीक है, इंडो प्लाज्मिक रेक्टुलम, बस इतना ही बनाना है इसमें फोटो में। ठीक है, इंडो प्लाज्मिक रेक्टुलम, इंडो प्लाज्मिक रेक्टुलम। अब एक एक करके पढ़ते हैं सबको। देखिए, सबसे पहला चीज पढ़ना है सेल वॉल। एक नंबर लिख के लिखिए, सेल वॉल, सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति।
देखिए, पौधों के कोशिका भित्ति, पौधों के कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं, जिसका जिसका क्या लिखे, सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज के सेलुलोज के बने होते हैं, जिसका नहीं करो, उसको जिसमें करो, जिसमें जिसमें शर्करा जिसमें शर्करा मौजूद होता है, जिसमें शर्करा मौजूद जिसमें शर्करा मौजूद होता है। क्या बोले, प्लांट के सेल वॉल यानी पौधों के कोशिका भित्ति सेलुलोज के बने होते हैं, जिसमें शर्करा मौजूद है, तथा यही सेलुलोज के कारण ही सेलुलोज के कारण सेलुलोज के कारण पौधे के इसी सेलुलोज के कारण पौधे के बाहरी भाग, पौधे के कोशिका के बाहरी भाग, पौधे के कोशिका के बाहरी भाग अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं, हार्ड होता है। सेल के कारण ही उसका जो कोशिका का जो बाहरी भाग होता है वो हार्ड होता है, जिसके कारण कोशिका का बाहरी भाग यानी कोशिका भित्ति क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, उसमें ना शर्करा होता है और पानी बिल्कुल भी नहीं होता, 0% वाटर होता है उसमें। सेलुलोज में शर्करा और 0% वाटर होता है, तो पानी जिसमें नहीं है तो नरम होगा नहीं, तो कठोर होता है। तो क्या कारण है कि पौधे के जो कोशिका है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो हार्ड होती है, क्योंकि उसमें शर्करा आता है और पानी बिल्कुल नहीं होती है, वैसे वो कठोर हो जाता है। कठोर होने के पीछे क्या कारण है, सेलुलोज। ये जो सेलुलोज मौजूद है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में जो मौजूद सेलुलोज है, उसकी वजह से उसकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या होती है, बिल्कुल हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड होती है, बिल्कुल क्या हार्ड होती है। किस वजह से सेल वॉल हार्ड होती है प्लांट का, सेलुलोज की वजह से। इस वजह से सेल हार्ड होती है, सेलुलोज की वजह से। ठीक है, ये सेलुलोज किस चीज से बना होता है, शर्करा और वाटर से बना होता है। उस शर्करा का क्या नाम है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, उतना जरूरत नहीं है लिखने का। ठीक है, तो सेल वॉल हो गया। अब ये जो सेल वॉल है वो पौधे को क्या देता है, सेल वॉल जो हमने अभी पढ़ा, तो ये सेल वॉल क्या करता है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखो, सेल वॉल पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, सेल वॉल पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, सेल वॉल पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो कोशिका में सबसे पहले की है, सेल वॉल की बात की है। अब दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की बात कर दी है। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। और अंदर का बात होगा, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है,
ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल, वैक्यूल, रिक्तिका, रिक्तिका क्या होता है? देखो रिक्तिका, रिक्तिका में द्रव्य भरे होते हैं, रिक्तिका में द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। सिर्फ याद रखना, नाम दिया है रिक्तिका कि ये खाली है, लेकिन ये खाली होता नहीं है, इसमें क्या होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है। रिक्तिका में क्या होता है, रूप से रिक्तिका नहीं होता है, उसमें क्या होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है, द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया किसका, सेलुलोस वाला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, रिक्तिका। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बता चुके हैं, क्या आता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, किचन ऑफ सेल होता है। क्लोरोप्लास्ट पे क्या बनेगा, भोजन बनेगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। राइबोसोम को हमने बता दिया, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पहले लिखवा चुके हैं। राइबोसोम, बोलो, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, कैसे काम चलेगा, थोड़ा पहले ना लिखा है कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम, अरे बाबा प्रोटीन फैक्ट्री नहीं लिखाए थे, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, लिख देते हैं यहां से, राइबोसोम, फिर से बता दो, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोले थे, आत्महत्या की थैली नहीं, वो होता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोले थे, पावर हाउस ऑफ सेल, विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह। पांचवा था, छठा था हम लोगों का लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों को मिलती है प्लांट सेल के अंदर। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल, कल क्या पढ़ेंगे, एनिमल सेल, याद करके आना सब, एनिमल सेल कल पढ़ेंगे। एनिमल सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीज होगा, प्लांट सेल में जो नहीं होता है वो एनिमल सेल में होता है, वो सब कल डिफरेंशिएट भी करेंगे दोनों को, ठीक है।